सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु आना पधारे इस धरा पर, सतगुरु आना पधारे इस धरा पर, जीव काज हित आए, जीव काज हित आए, सब जीवों को मार्ग बताए, सब जीवों को मार्ग बताए, 84 से बचाए, 84 से बचाए, समझावत है बहुत दिन बीते, समझावत है बहुत दिन बीते, सूरत समझ नहीं पाए, सूरत समझ नहीं पाए, सतसंग संगम सतगुरु संग में, सतसंग संगम सतगुरु संग में, राम सेतु जो नहाए, राम सेतु जो नहाए, पावन होवे सुरत तुम्हारी, पावन होवे सूरत तुम्हारी, दूरी धाम को जावे, दूरी धाम को जावे, मन चित भाव गुरु चरणन में, मन चित भाव गुरु चरणन में, सदा से शीस झुकावे, सदा से शीस झुकावे, सतगुरु जन्म जन्म के संगी, सतगुरु जन्म जन्म के संगी, सारे भेद बतावे, सारे भेद बतावे, तबहु सूरत नहीं माने मन चित, तबहु सूरत नहीं माने मन चित, पिंड अंड भर माए, पिंड अंड भर माए, भरम की निकले नाही रसिया, भरम की निकले नाही रसिया, सतगुरु बहु समझाए, सतगुरु बहु समझावे, सत्य नामी प्रभु तुम्हारे, सत्य नामी प्रभु तुम्हारे, तुम्हें है लेने आए, तुम्हें है लेने आए, साजी चढ़ चलो सभी घट बीते, सभी चल चलो सभी घट बीचे, सतगुरु टेर लगाए, सतगुरु तेर लगाए, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे यहाँ समरस संत पहले गुप्त रूप से रहते थे। इस धराधूम पर, भारत भूमि पर, इस ब्रह्मांड में, इस त्रिलोक में गुप्त संत हुआ करते हैं। वो
अनामी महाप्रभु के दरबार के दरबारी, सद्धाम के दरबार के दरबारी बराबर आते जाते रहते थे, यहाँ की सूचना बताया करते थे। धीरे धीरे इन जीवों का महाकष्ट होने लगा। जब इनको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो उन्होंने संतों को भेजा। संत सद्गुरु आए। कई वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। वो पलट पलट करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आ जा किस तरह से रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। ये नर्तन मानवपोल है, यहाँ आयु 100 वर्ष की है। तो यहाँ जो विधान बना है, तो यहाँ के राजा से संतुति होती है, संतोषी। तो संतुति तो होती है, पर उस संतुति से अधिक संत महात्मा रहते हैं। आयु 100 वर्ष की है तो कोई 120, कोई 140, कोई 130, कोई 116, कोई 115, कोई 120, इस तरह से रहते हैं। ये ऐसा होता कैसे? वो जब गगन में लगन मगन रहते हैं तो उनकी सांसों की पूंजी बचती रहती है। आयु 100 ही वर्ष की है, पर वो सांसों की पूंजी बचती रहती है। 4 घंटे गगन लगन में मगन रहे तो 4 घंटे की वो पूंजी बच गई। धीरे धीरे 100 वर्षों में 20-25 वर्ष की पूंजी बच गई, तो वही 120-25 हो गया। जैसे आप साधना करते हो, जब सांसें बंद हो जाएंगी, सूरज गगन मंडल में होगी, तो यहाँ सांस चलेगी नहीं, सांसों की ही गिनती है। जब सूरज वापस आएगी तो फिर से सांस चालू होगी, तो नंबर वहीं से गिना जाएगा। अगर पेट्रोल टैंक पर तेल डलवाते हो तो मीटर जितना चलेगा, जो बताएगा उतने इनका पैसा देना पड़ेगा। बंद तो बंद उसी तरह से ही है। सूरज जब ऊपर गई तो यहाँ सांसों की जो पूंजी है, जो निकल रही है, आ जा रही है, वो बंद हो गई, तो आपकी आयु वृद्धि हो रही है, आयु में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह संतों का काम है, वो जब तक चाहे ऊपर रहें, जब तक चाहे नीचे रहें। यहाँ मनुष्य मानव रूप बोल शरीर है। तो सर्वप्रथम जब सब कबीर साहब आए तो उनके आने का भी पता कोई नहीं कि प्रकट हुए या जन्म हुआ। जबकि जितनी भी अवतारिक शक्तियाँ आई, ऊपर से जितनी भी चीजें आई, वो प्रकट ही हुई हैं। वह प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट ही हुए हैं, गर्भ से किसी का जन्म नहीं। कबीर साहब चले भी गए, उनके बारे में जानते भी हो आप लोग कि किस तरह चले गए। फिर संतों का सिलसिला प्रकट प्रत्यक्ष का चलने लगा। वो समझाते गए, बताते गए, समझाते गए, बताते गए, समझाते गए, बताते गए। कई वर्ष बीत गए, कई 100 वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। तो कई वर्ष जब बीत गए तो कई 100 वर्ष बीत गए हैं, अभी भी वो समझाने का सिलसिला चालू है। सुरतें नामदान लेती हैं, नहीं भजन पूरा होता पुनः आती हैं, फिर समर्थ संत गुरु मिलते हैं, फिर उन्हें नामदान मिलता है, फिर मार्गदर्शन मिलता है। इस समय तुम्हारे सदगुरु ने ये बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग तो आ चुका है, कार्य हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। सदगुरु की भविष्यवाणी के अनुसार उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। ना तुम्हें विचलित होने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है। किसी भी मानव जाति को परेशान होने की जरूरत नहीं है। संयम से रहेगा, सारे काम हो जाएंगे। प्रभु का भजन करेगा, शाकाहारी सदाचारी रहेगा, तो उसका बचाव हो जाएगा। प्रभु परमात्मा की यादगारी करेगा। सदगुरु जय गुरुदेव बोलेगा तो ठीक, जय श्री राम बोलेगा तो ठीक, राधे कृष्ण बोलेगा तो ठीक, जय माता दी बोलेगा तो ठीक, पर उसे किसी ना किसी के शरणागत रहना पड़ेगा।
और शाकाहारी सदाचारी रहना पड़ेगा। विषम परिस्थितियों में हमेशा ही सत्य की विजय हुई है। तो सत्य की विजय हुई है। सत्य की विजय में सदाचारी शाकाहारी रहे हैं। आज भी सदाचारी शाकाहारी की रक्षा बराबर वो प्रभु परमात्मा करता है। तुम्हारे सदगुरु ने तुमको भेद बताया, रास्ता बताया, चलना बताया, चलना सिखाया। अब परीक्षा भी लेते हो, तो परीक्षा जब ले रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा है। अनुभव के अंतर्गत जैसे बड़ी बड़ी रामायण गीता पुस्तकें लिखी गई, तो ये देववाणी ब्रह्मवाणी ऊपर से उतरी अंदर में घाट के, इस घाट में ये मनुष्य रूपी मानव कुल ये घाट है, यहाँ घाट पर उतरी तो उसको लिखा गया। वो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक साइंस है। आध्यात्मिक साइंस से बड़ी कोई साइंस नहीं होती है। आध्यात्मिक साइंस के द्वारा सारी चीजों को पता लगाया जा सकता है। कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, सारी चीजें सुलभ है। तो प्रेमियों, सदगुरु ने तुम्हारा सिलसिला बनाया, तुमको बताया, उस मार्ग में चलने का रास्ता दिया। अब यहाँ जो सदगुरु का जन्म है, तो जो पहला जन्म होता है और जो अंतिम जाने की चीज होती है, वो पहला और अंत माना जाता है। बीच में आने जाने का सिलसिला चलता रहे। यहाँ अखाड़ा लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, वहां लगा, काफिला निकला। काफिले में आज अयोध्या में है, तो कल गोंडा में है, परसों बहराइच में है, नरसों गोरखपुर में है, तो तरसों बिहार में है। तो इस तरह से एक डेरा, सुबह शहर बचा और शाम को उजड़ के चला गया। शाम को शहर बचा और सुबह वीरान हो गया, अलग शहर बन गया। तो इसी तरह संतों की चीज है और सुरतों की भी चीज है। आज तुम्हारे पिंजड़ा यहाँ पर है, कल इस पिंजड़े की आयु श्वास पूरी हो जाएगी, तो ये पिंजड़ा यहाँ रह जाएगा, आपका दूसरा पिंजड़ा कहीं अलग तैयार होगा। संत महात्माओं का क्या खेल है? संत महात्मा अपनी जो चीजें पूरी करके रखते हैं और दूसरा निर्धारित करके रखते हैं। उनका 3 स्वरूप होता है, 3 पिंजड़े होते हैं। एक पिंजड़ा इधर निष्क्रिय हुआ तो दूसरा पिंजड़ा काम करने लगता है। दूसरे पिंजड़े से काम कम हुआ तो तीसरा पिंजड़ा काम करने लगता है। तब तक फिर 2 पिंजड़े तैयार हैं। 3 ही रहते हैं हमेशा। 3 पिंजड़े इस तरह भी होते हैं कि एक वही अनामा अपने ध्यान में बैठा है, दूसरा तुम्हारे घट में बैठा है, तीसरा इस ब्रह्मांड में, इस धराधाम पर विचरण कर रहा है। ये 3 तो हमेशा होते हैं। इस समय की विडंबना ये है, जिनकी साधना नहीं बनती, जिन्होंने अंतर का नहीं देखा, अंतर का मंत्र नहीं जाना, ऊपर नहीं चढ़े, चढ़ाई नहीं हुई, विश्लेषण नहीं किया, आध्यात्मिक साइंस का पाठ नहीं पढ़ा, वो तो कह देते हैं कि फला चलेगा, पर राम कभी जाता नहीं। जो चराचर में व्याप्त हो वो कहीं जाता नहीं है। और जब वो जाता नहीं है तो गया नहीं तो उसकी खोज भी करनी पड़ती है। ये मनुष्य रूपी मानव फूल एक कपड़ा है, इस कपड़े में सूरत है, इस कपड़े को धारण किए हुए जब चाहे तब उतारेगी, जब इसमें क्षमता पावर हो जाएगी, और जब चाहे वो धारण कर लेगी। इसे संतों की ही महिमा है। संत जब चाहे इसको धारण कर ले, जब चाहे उतार दे, इस कपड़े से उस कपड़े में, उस कपड़े में, उस कपड़े में, उस कपड़े से उस कपड़े में, लेकिन कपड़ा होगा मनुष्य मानो फूल ही। ये एक कपड़ा है। तो इसको कपड़ा क्यों कहा?
कपड़ा इसलिए कहा, जो संत अपने आए उन्होंने कहा धोबिया फिर मर जाएगा कपड़ा लीजिए धोए, कपड़ा लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल पानी। तो ये मनुष्य रूपी पोल एक कपड़ा है। इस कपड़े में की धुलाई के लिए नाम भजन एक रास्ता है, सत्संग और भजन, सेवा, राज्य की सेवा हो, गांव की सेवा हो, देश की सेवा हो, समाज की सेवा हो, आश्रम की सेवा हो, इसमें सेवा ही सिखाई जाती है। सेवा, भजन और सदगति। सेवा से शरीर निर्मल पवित्र होगा, सत्संग से बुद्धि विवेक जागृत होंगी और भजन से तुम्हारी धुलाई हो जाएगी, मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति पद जब मिलेगा तो मुक्ति की तरफ जाओगे। वैसे जो स्वामी सद्गुरु होते हैं आते हैं, आवाज लगाते हैं, आवाज लगाने के बाद में इकट्ठा करते हैं जन समुदाय, बहुतों को नाम दान देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, संस्कार डाल देते हैं, पुराने जीवों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में छटनी कर लेते हैं। छटनी करने के बाद में जो पुराने रहे, जो छटनी करके रखे गए पुराने जिज्ञासु, वो क्या करते हैं, वो खोजी होते हैं, खोज करना शुरू करते हैं। तो घट में खोजना शुरू कर देते हैं। जब खोजना शुरू कर देते हैं तो उन्हें प्राप्ति होती है। और जो ये मान बैठते हैं कि गुरु महाराज चले गए, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें खोज, वो इधर उधर चले जाते हैं, छटनी हो जाते हैं। और जो खोजी होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, अंतर में प्राप्त करते हैं, अंदर से प्राप्त करते हैं और अंदर से सारी चीजें उनकी होती रहती है। और अंदर से ज्ञान भी हो जाता है कि हमारे गुरु महाराज यहाँ से उठ करके वहाँ बैठे हुए हैं, उस जगह में आएंगे। उन्हें पूरी दिलासा रहती है, उनका शब्द जो अंदर में उतर रहा है कभी भी बंद नहीं होता। गुरु के रहते ना रहते बराबर शब्द चालू रहता है, शब्द सुनाई पड़ता रहता है, अनुभव अनुभूति होती रहती है, दिखाई सुनाई पड़ता रहता है। संदेश वाहक, संदेश, वो कहते हैं समर्थ सद्गुरु कि हम तुमको बराबर सूचना देंगे, संदेशा देंगे। संदेशा का माध्यम उनका दो होता है, व्यक्तिगत संदेशा देना, किसी सिद्ध शिष्य या साध के द्वारा संदेशा देना, उन्हें संदेशा तुम्हें तक तुम तक भेजना ही है। तो चाहे शिष्य और साधकों के द्वारा दे या स्वयं दे दे, संदेशा एक ही है तीनों। तो वो संदेशा अपना देंगे, वहां शक मत होगा, सच्चाई की चीज होगी, सच्ची चीज बताई जाएगी, सच्चा अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। दुनिया उसका बहिष्कार करेगी और ये कहेगी कि ये पागल हैं, ये झूठ बोलते हैं, अंतर की बात नहीं बतानी चाहिए, ये बताते हैं। पर मीरा के गुरु पर जब समर्थता के प्रश्न चिन्ह लगा तो मीरा ने नाच नाच करके गा गा करके सारी दुनिया को बताया कि हमारे गुरु महाराज समर्थ हैं, जिन्होंने हमें राम रतन धन दिया। तुम्हारे गुरु पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि वो निर्धामवासी हो गए, चले गए, पर प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं, असली प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं। और यहाँ अनुभव होता है, आप अनुभव बताते भी तो उनको दिक्कत होती है। अंधा गुरु और बहरा चेला हुए नरक में ठेली ठेला। अब अंधा गुरु है और बहरा चेला है। चेले ने तो कभी सुना है नहीं कि इसमें कोई ढोल नगाड़ा बजता है। गुरु ने अगर कभी सुन भी लिया हो तो उसने कह दिया, अब जब उसका गुरु ही नहीं रहा तो मार्गदर्शक कौन होगा। जब वो निर्धाम चला गया तो तुम्हारे पास है ही क्या।
कभी गुरु महाराज ने कहा कि गुरु दादा महाराज ने धाम चले गए। तो इसलिए प्रेमियों, सब अपनी अपनी समझ की बात है, सोच की बात है, समझने और बुद्धि विवेक की बात है। अब जिसकी जो इच्छा है वो कहता है, वो करता है, अपने हिसाब से कहता करता है और अपने हिसाब से समझता बुझता है। और सभी के पास क्षमता, विरह, विवेक और बुद्धि है समझने के लिए, कहने के लिए। कोई ढोल पीटता है कि प्रभु चले गए, प्रभु चले गए। कोई ढोल पीटता है कि प्रभु यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। प्रभु कहीं नहीं गए। तो गोपिकाओं के लिए कभी कृष्ण उनसे दूर नहीं गए, चाहे वो वृंदावन में बसे और चाहे द्वारिका में बसे, लेकिन कृष्ण उनके पास ही रहते थे। तो ऐसे ये समरस सदगुरु और सुरती होती है। समरस सदगुरु और सुरती एक साथ ही रहती है, एक ही लड़ी में रहती है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने एक बार एक कहानी सुनाई कि एक महात्मा जी थे, उनका शरीर बूढ़ा हो गया था। आप पढ़ करके देख भी सकते हो, उन्होंने लिखा अपनी कलम से। शरीर बूढ़ा हो गया था, काम बहुत था प्रभु परमात्मा का करने के लिए। जब काम बहुत था प्रभु परमात्मा का करने के लिए आगे, तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, अब इस कपड़े को बदल लिया जाए। नदी के किनारे उनका कुटिया आश्रम था। एक दिन नौजवान साफ शुद्ध मानव फूल शरीर आया दफनाने के लिए। वहां का नियम था कि पहले लोग नदी में नहाते थे, फिर मुर्दे को उसमें दफनाते थे, अंतिम संस्कार करते थे। शाम का टाइम था, अंधेरा होने वाला था, और महाराज जी ने देखा मौका, चट अपनी सूरत को इधर से निकाला और उसके अंदर प्रवेश हो गए। और वो सब नहाने में लगे। अब ये जो है झटक रहे, पटक रहे। अब सूरत उसमें गई तो झटकते पटकने लगे और ऊपर को उठने लगे। जब वो तो अब दो चार लोगों ने देखा, कहा ये क्या हो रहा है? ये कहा भूत बन गया। मरा नहीं कि भूत बन गया, भागो रे। लाश ऊपर को उठ रही, नीचे झटक पटक रही। अरे इतना कहते ही सब निकल करके नदी से जिस तरह थे नंगे और जंगे दे भागो भाग। नदी के किनारे छोड़ छाड़ के 9-11 किसी ने मुड़ के नहीं देखा कि वो क्या है क्या नहीं है। सब भागे। बाबा जी ने धीरे से बंधन खोली। अब शरीर तो बढ़िया फिट था, अपने शरीर को एक किनारे लगाया और अपना काम शुरू कर दिया। ये संतों का खेल होता है, अपना काम शुरू कर दिया। तो इधर से निकले और इधर बैठ गए। तो 18 मई को जब स्वामी महाराज ने मौज खेली, वैसे तारीख तो कुछ दूसरी है अंतर के हिसाब से, पर अगर 18 मई को स्वामी जी महाराज ने ये लीला खेली, और जो कहते हैं हमारे अंदर स्वामी जी महाराज हैं, तो हैं तो सबके अंदर। अगर कहो कि सबके अंदर है तब तो मानेंगे। अगर अकेले कह रहे हो कि हमारे अंदर स्वामी जी महाराज, उनकी सूरत हमारे अंदर है, तो आप लोगों को किसी ने बताया कि जब स्वामी जी महाराज ने ऐसी लीला मौज खेली तो कोई लंबा लंबा लेटा, मतलब किसी का शरीर छूटा, वो तो हंस रहे थे, उछल रहे थे, इधर फोन पे फोन कर रहे थे। वहां की तो पूरी सूचना है, कोई लंबा लेटा नहीं, किसी का शरीर छूटा नहीं कि ये सूरत तुम्हारी निकल गई भाई, उनकी सूरत उनके अंदर घुस गई। और आज तक अनुभव के अंतर्गत गुरु महाराज ने बताया नहीं कि मैं फला के अंदर हूं बच्चा। वैसे तो मैं सबके अंदर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे फला के अंदर चला गया हूं, तुम फला का साथ देना। जब सब कुछ बता सकते हैं तो वो भी तो बता सकती हैं। उन्होंने तो कहा कि मैं तो फला जगह हूं और आऊंगा समय पे, तो मैं तो वो जानता हूं कि समय पर आऊंगा। तो जब समय पर आएंगे उस समय का इंतजार हो रहा है। प्रेमियों, यहाँ किसी की निंदा आलोचना की बात नहीं है। अब जिज्ञासा या इच्छा जिसकी जैसी होती है वो वहां जाता है, जहां पर आशा वहां पर वासा। मैं किसी को रोकता भी नहीं हूं कि आप
इनके पास मत जाना, उनके पास नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना। मैं तो किसी को रोकते नहीं, यहाँ आने वाले को भी मैं नहीं रोकता कि आप किसी का सत्संग मत सुनना। मुझसे जो हो सकता है वो सुनाता हूँ, बताता हूँ और समझाता हूँ। गुरु एक है, एक अनियामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो हैं, वक्त से आएंगे, सारा काम होगा। देखो, इस समय भारत एवं विश्व में एक वैश्विक महामारी फैली हुई है जिसका नाम कोरोना है। कोरोना, कोविड-19। आज तक कहीं पर इसकी दवा नहीं मिली। पर मैं एक चीज कह रहा हूं, आध्यात्मिक तौर तरीके से ये भारत भूमि है, ऋषि मुनियों संतों महात्माओं की ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यही की देन है और ये अवतारिक शक्तियों का जखीरा है। ये संत महात्माओं का देश है। आयुर्वेद से ही सारी औषधियों की उत्पत्ति हुई और आयुर्वेद के ज्ञाता संत सद्गुरु होते हैं। वो प्रभु परमात्मा होता है। तो प्रभु परमात्मा से तो गुहार लगाई नहीं गई, किसी संत सद्गुरु से तो पुकार लगाई नहीं गई, किसी संत महात्मा का आवाहन किया नहीं गया, किसी और वेदाचार्य का आवाहन किया नहीं गया। वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान को थोड़ी जानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है कि चाहे राजनेता हो चाहे दुनियादार हो, जब कोई विषम परिस्थिति पड़ती है तो वो बाबा के पास जाते हैं कि चलो फला बाबा हैं, उनसे चलते हैं, परामर्श करेंगे। जब वो बाबा के पास जाते हैं तो जो उनकी क्षमता होती, क्षमता के अंतर्गत, त्रिकालदर्शिता के अंतर्गत वो देख करके मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसा ऐसा काम करो तो ये काम हो जाएगा। तो संत महात्माओं से भी इसका परामर्श लेना चाहिए। अवतारिक शक्तियों का ये देश है तो अवतारिक शक्तियों का आवाहन करना चाहिए, संत महात्माओं का आवाहन करना चाहिए, जिससे भारत एवं विश्व का कोई विकल्प निकल आवे और भारत एवं विश्व का बचाव हो जाए। वैसे प्रार्थना तो हम सब लोग करते हैं, हवन पूजन भी किया शांति के लिए। अब जो कर सकती हूं तो किया। अब जो राम के हाथ में हो तो राम का आदेश हो तो कोई काम हो, सदगुरु का आदेश हो तो कोई काम हो, या सदगुरु स्वयं ही करे तब वो काम हो। और वैसे आध्यात्मिक साइंस ये बताती है कि कोई चीज दुर्लभ नहीं है। अगर विपत्ति आई है तो सुख भी आया है, दुख भी आया है तो सुख भी आया है। अगर कोई विष है तो कोई चीज अमृत भी है। हर चीज की काट है, ऐसा नहीं कि उसकी काट नहीं है। उस प्रभु ने सब कुछ बनाया है। अगर किसी चीज को बनाया है तो उसकी औषधि भी बनाई है। अगर कोई चीज की उत्पत्ति हो गई तो इस देश के, इस विश्व के असली राजा तो प्रभु राम है। ये राम का राज्य है, प्रभु राम यहाँ के राजा है। वही ईश्वर है, वही प्रभु हैं, वही खुदा है, वही गाड है। तो जब वो राजा है तो राजा से गुहार लगानी चाहिए, प्रभु के शरण में जाना चाहिए। सभी को, एक ही का कर्तव्य नहीं, सभी का कर्तव्य है। प्रभु परमात्मा से अगर साइंस इतना तरक्की कर ही लेती तो विमान क्रैश नहीं होता। और मीडिया क्या करती है, कहीं मंदिर में गई या पुरानी चीजों पर गई तो उसको पूरे लेख नहीं मिले तो कहेगी आधा हकीकत है आधा फसाना है। कृष्ण भगवान ने पान खाया पर वो खुतरा था, पता नहीं चूहे ने खाया कि कृष्ण भगवान ने खाया। जब ताला बंद है, पान तुम्हारे सामने लगा करके रखा गया, भोजन भोग तुम्हारे सामने लगा के रखा गया, उसमें बिखरा पड़ा है, खाया पड़ा है, और सब तरफ से चूहों को जाने का भी रास्ता नहीं, तो फिर किसने खाया? तब भी तुम्हें विश्वास ना हो, क्योंकि तुम मनुष्य शरीर में
और देवताओं का शरीर जो है लिंग शरीर का होता है। लिंग शरीर देखने के लिए तुम्हें प्रभु परमात्मा का वचन करना पड़ेगा। तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है, वो तीसरी आंख तुम्हारे पास है, पर अब तुम कहो कि नहीं है। जब सोते हो, स्वप्न देखते हो, तो ये दोनों आंखें तुम्हारी बंद रहती है। अंदर की आंख से देखते, बताइए कैसे देखते? उस जीवात्मा में आंख नहीं तो देखते कैसे? वो तुमको याद रहता है, तो उसी आंख को जागृति में जगाने का नाम आध्यात्मिक साइंस है। आध्यात्मिक साइंस संत सदगुरु के पास होती है। वो सारी चीजों को बताएंगे, समझाएंगे, तब आपकी ये दिव्य आंख खुलेगी। आप प्रभु राम के भी दर्शन करोगे, स्वर्ग देखोगे, वैकुंठ देखोगे, शिवपुरी ब्रह्मपुरी सब कुछ देखोगे, और उधर प्रार्थना भी कर लोगे कि हे प्रभु दया कर दीजिए, ये है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो। सबको मैंने ही बनाया है, सबको मैंने ही बनाया है, इसलिए तुमको भी मैंने ही बनाया है। तुम्हारे खाने पीने की जो चीज है तुम्हारे लिए 100 रत्न सुलभ है, उनके 100 रत्न सुलभ है। वो जो खाते हैं उन्हें खाने दो, जो तुम्हारे खाने की चीज है उसको तुम खाओ। ना तुम्हें मार करके वो खाए, ना तुम उनको मार करके खाओ। तो ये सब परमात्मा की का विधान है। प्रेमियों, ये भारत भूमि है, धर्म भूमि है, यहाँ धर्म रहता है, सत्यता बसती है, और जो में और जगहें जो हैं वो भोग भूमि है। तो प्रेमियों, हमेशा अपने देश के लिए सुख समृद्धि के लिए कामना करनी चाहिए, और हमेशा उस प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हम सुखी रहें, हमारा गांव देश सुखी रहे, समाज सुखी रहे, जिससे सभी लोग सुखी रहें। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। तो प्रेमियों, उधर हमारा संत गुरु क्या बताते हैं कि मैं अपनी निज मौज से सारे काम को कर लेता हूँ, चाहे इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं। तो मेरी मौज को अंदर में जाना और पूरा रूप वहां पहचानो, पूरा रूप वहां पर पहुंचानो जब अंदर में जाओ, और यहाँ अंदर में सब कुछ जानो। बाहर से जब तक रहूंगा, बताता रहूंगा, सुनते रहोगे, नहीं होगा। पहले स्वामी जी महाराज जब प्रकट प्रत्यक्ष बैठते थे तो कहीं 2, 4, 10, 20, 100, 50 के अनुभव बहुत दिनों में आते। 10, 20, 50 के अनुभव जब आते तो अनुभव अमर संदेश पत्रिका में लिखे जाते हैं। वो भी हिम्मत करके वो देती चिट्ठी, तो वो लिखे जाते हैं। अब जब छठनी का दौर चला तो सतगुरु जयदेव मंदिर धाम बड़ेला अंतर्गत सतगुरु जयदेव मंदिर से जब गुरु की सर्वमर्थता का गुणगान किया जाने लगा तो बड़ा विरोध हुआ, और अब भी विरोध होता है। और यहाँ से अनुभव बताया जाने लगा तो बड़ी मिर्ची लगी, पर ये बताना बंद नहीं होगा। ये तब तक बताया जाएगा जब तक सांसों में सांस रहेगी, तब तक बताया जाएगा। और जब स्वामी जी महाराज आ जाएंगे, कहेंगे बच्चों बस हो गया, तो ये बताया जाएगा कि ये हमारे स्वामी जी महाराज हैं, ये स्वामी जी महाराज हैं, यही कुल बताएंगे। रही सत्संग की बात, सत्संग एक ऐसा जल है निर्मल पवित्र जिससे सारी मैलाई धुलती। तो ये सूरज जीवात्मा युग युगांतर बीते यहाँ पर आई और यहीं की होकर के रह गई। कर्म विधान की वजह से वहां निकल नहीं पाई। जब समरथ संत सदगुरु आए, उन्होंने समझाना शुरू किया, इसको भजन का मार्ग बताया, आगे को चलने का रास्ता दिया, तब इसने सीखना शुरू किया। इसके इतने संकल्प विकल्प हुए, ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये वहाँ है अथवा नहीं है। अंदर में बताते दिखाई पड़ेगा, बाहर से दिखता नहीं।
बाहर से पेड़ दिखता है, वो दिखता नहीं। ये बाहर से कह रहे हैं मैं दिखूंगा, अंदर में भी दिखूंगा, अंदर में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। हजारों प्रकार के वो संकल्प विकल्पों को करती है नाम दान लेने के बाद। और इसी संकल्प विकल्प में उसका जीवन बीत जाता है। पुनः फिर जन्म होता है, फिर नाम दान मिलता है, फिर कुछ करता है, फिर धीरे धीरे उसका जन्म चला गया, फिर तीसरी बार जन्म मिला, फिर कुछ किया, कुछ पार किया, फिर चला गया, फिर चौथी बार आया तो पास हो पाया तो हो गया, नहीं 5 5 6 6 7 7 जन्म लग जाते हैं, जबकि चौथे जन्म गुरुपद होता है। चौथे जन्म में गुरु की प्राप्ति हो जाती है, सदगुरु। तो प्रेमियों, लंबी चढ़ाई है। आज आप अयोध्या में हो, कल आप महाराष्ट्र में हो, परसों आप बंगाल में हो, नरसों आप नेपाल में हो, क्या पता है कि अब जैसा आपका प्रारब्ध होगा उसके अनुसार आपका जन्म होगा। जैसी आशा होगी वैसी भाषा होगी। तो आशाओं की क्रियाओं पर ये सब निर्धारित है और वो प्रभु परमात्मा है। साइंस अपनी जगह है, प्रभु परमात्मा अपनी जगह है। प्रभु परमात्मा है, प्रकृति है। प्रकृति से खिलवाड़ करने पर प्रकृति का जब रौद्र रूप होता है तो संभाले नहीं संभालता। इसलिए प्रकृति से तो कभी खिलवाड़ करना ही नहीं चाहिए। प्रकृति के जो नियम है उस नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। ये सब चीजें जो बनी है प्राकृतिक है। ये बादल आ रहे हैं, प्राकृतिक है, किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया। उस प्रभु परमात्मा के बनाए नियम के अनुसार 4 महीने गर्मी के, 4 महीने बरसात के और 4 महीने जाड़े के होते हैं। 15 दिन अंधियाली रात और 15 दिन उजियाली रात होती है। क्या किसी विज्ञान ने बनाया है? इसको प्रभु परमात्मा ने बनाया है। ये भूमंडल भी प्रभु परमात्मा ने बनाया और अभी कितने भूमंडल हुए जिसकी खोज वो नहीं कर सकते और वो चाहे तो सब कुछ बता सकते हैं। लाल हीरे पन्ना पुखराज किसी साइंस ने नहीं बनाया, उस प्रभु परमात्मा ने बनाया। पेड़ तरह तरह की औषधियां उस प्रभु परमात्मा ने प्रदान की हैं और ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, त्रिकालदर्शियों, संत सद्गुरुओं का वो उसका भेद मालूम है, उसकी ज्ञाता है। वो चाहे तो आपका क्या का क्या हो सकता है। तो प्रेमियों, हमेशा संतों का आदर करना चाहिए और अपनी देशभक्ति में लगे रहना चाहिए। देशभक्ति और संतों का आदर, संतों की संग रहोगे, आदर्श रहेगा, सतमार्ग पर चलोगे, सत्संग मिलेगा तो सतमार्ग होगा। सत्संग नहीं मिलेगा, समाज में नहीं बैठे उठोगे, जानकारी नहीं होगी, कटे कटे रहोगे तो अलग ही रहोगे। समाज में जाओगे, बैठे उठोगे, राम राम भैया, जय राम जी की, राधे श्याम, राधे के सदगुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव करते रहोगे तो तुम्हारी एक वैरायटी रहेगी। अगर झुक करके आपने प्रणाम कर लिया तो क्या तुम छोटे हो जाओगे या तुम्हारा कद घट जाएगा? और वो सोचेगा कि देखो कितना दयालु बंदा है जो झुक करके प्रणाम करता है, श्रद्धा से पैर छूता है, तो उसका भी स्नेह तुम्हारे प्रति बढ़ेगा। तो प्रेमियों, ईश्वर जीवात्मा युगांतर पहले यहाँ पर आई, कर्म के विधान से यहाँ फंस गई। अब समर्थ संत सद्गुरु आए, उन्होंने समझाना शुरू किया और भेद बताना शुरू किया। अब भेद बताया उन्होंने, सबसे पहले इस मनुष्य रूपी मानव पोल का रहस्य बताया है कि ये मनुष्य मानव पोल जो है 5 तत्वों से निर्मित है। रज और बीज से माँ के गर्भ में ये पिंड तैयार हुआ। जब पिंड तैयार हुआ तो फिर प्रभु ने सूरज जीवात्मा को उसमें बिठाया। जब सूरज जीवात्मा को बिठाया तो पिंड उलट जाता है, मूस का टट्टी पेशाब मलमूत्र की थैली की तरफ और उसका गुदा द्वार जठाग्नि की तरफ।
उसमें 9 महीने तक उस पर लेप चढ़ता है। 9वें महीने का लेप जैसे चढ़ता है वैसे फटो बाहर आ जाता है। और जन्मत मरत विषा दुख हुई, जन्म के समय हड्डियों की क्या दशा होती है और मरने के समय हड्डियों की क्या दशा होती है। गुरु महाराज के बताने के अनुसार मरने वाला ही जानता है कि हजारों बमों से ज्यादा जोरदार धड़ाका होता है, पर उसको वही सुनता है जिसकी मृत्यु होती है। उसके अंदर होता, बाहर कोई सुनाई नहीं देता। उसकी पिटाई और खुदाई होती है। और जो साधजन होती है, संत मत की होती है, तो साधजन और संत मत की जो जीव होती हैं वो साधना करते हैं। साधना के द्वारा आराम से सदगुरु जय गुरुदेव, उन्हें कोई मोह नहीं होता, वो चले जाते हैं। तो प्रेमियों, आप लोगों से भी विनती प्रार्थना है कि आप लोग सिमरन ध्यान भजन करो और देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति बराबर वफादार रहो। और जितना अनुभव हो रोज भेजते रहो। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, ना गुरु महाराज की तरफ से रोक टोक है। गुरु महाराज तो आएंगे ही। कोई 100% कहता हो, हम 1000% कहते हैं गुरु महाराज आएंगे। 100% माने कुछ नहीं, 1000% वो आएंगे, समय से आएंगे। प्रमाण भी देंगे, जब रामकृष्ण ने दिया उन्होंने भी देंगे। तो आप लोग भजन करो, भजन में ही परमानंद सुख आपको प्राप्त होगा। आगे फिर सुनाया जाएगा, रोज रोज सुनाया जाता है। भेजा कम जाता है, भेजा कम जाता है, ऑडियो वीडियो जाता रहता है। अब जब थोड़ा पच जाए तो फिर दूसरा जाए, वो पच जाए तो तीसरा जाए, और रोज रोज सुनाया जाएगा और रोज रोज भेजा जाएगा, जिससे आप लोगों को घर बैठे सुनने को कुछ मिल जाए और कुछ जिज्ञासा अंदर में हो जाए, तो आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगो। वैसे मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मेरी किसी से रंजिश नहीं है। सभी का मैं सम्मान करता हूँ, सभी गुरु भाई हैं, सभी देशवासी हमारे प्रिय हैं और सभी लोग हमारे प्रिय हैं। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय